आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जुलाई अगस्त में कौन सी सब्जियां अपनी होम गार्डन में आप लगा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको 30 अलग अलग तरह की सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अपने घर की छत पर गमले या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो स्पेशली बारिश के मौसम की जो सब्जियां हैं वो अपने घर पर लगाना चाहते हैं और गमलों में उन्हें उगाना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, आपको एक एक जानकारी मिलेगी किस तरह के ग्रो बैग में कौन सी सब्जी को लगाया जाता है, कैसे उसे लगाया जाता है, कितने दिन में आपको वह सब्जी तोड़ने को मिलने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं जुलाई अगस्त के महीने में कौन सी सब्जी लगाएं। हमारी सबसे पहली सब्जी है जो आप जुलाई अगस्त के महीने में लगा सकते हैं वह है टमाटर। अब टमाटर के तो हाल आपने देख ही लिए हैं कितने महंगे मिल रहे हैं। अच्छा, महंगे से याद आया, आपको बताना है कि आपके एरिया में टमाटर का भी क्या रेट चल रहा है। आप टमाटर को जुलाई अगस्त के महीने में अपने होम गार्डन में गमले में लगा सकते हैं। बड़ा ही आसान है टमाटर को गमले में उगाना। सबसे पहले आपको टमाटर के बीज लेने होंगे अच्छी क्वालिटी के। इन बीज को लेकर आप टमाटर के पौधे बना लीजिए। टमाटर को पौधे बनाकर लगाया जाता है। 20 से 25 दिन में टमाटर के पौधे तैयार हो जाएंगे। एक टमाटर के पौधे को 12 बाई 12 इंच या इससे बड़े ग्रो बैग या गमले में लगा दीजिए। आपको मिट्टी अच्छी बनानी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद मिलाइए। टमाटर को फुल सनलाइट में रखा जाता है तो जहाँ 6 से 8 घंटे की धूप आए वहाँ पर टमाटर के पौधे लगे हुए ग्रो बैग को रखिए। आपको 60 से 70 दिन में उसी टमाटर के पौधे से ढेर सारे टमाटर तोड़ने को मिलेंगे। हमारी दूसरी सब्जी है जिसे आप जुलाई अगस्त के महीने में अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं, वह है मिर्च। टमाटर के साथ मिर्च का रेट भी बढ़ता जा रहा है। मिर्च को लगाने के लिए भी आपको पहले इसके बीज से जो है पौधे तैयार करने होंगे। बीजों को किसी उथले आप गमले या ग्रो बैग जिसकी गहराई 4 से 6 इंच हो उसमें लगा दीजिए या फिर सीडलिंग ट्रे में आप बीज को बो दीजिए। बीजों को लगाने के बाद लगभग 25 से 30 दिन में मिर्च के पौधे तैयार हो जाएंगे और इस पौधों को, एक मिर्च के पौधे को एक 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में आप लगा दीजिए। मिर्च के पौधों को भी सनलाइट पसंद होता है तो इन्हें भी 6 से 8 घंटे की धूप में रखिए। पानी तभी दीजिए जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी सूखी दिखे। लगभग 70 से 90 दिन बाद आपको इन्हीं मिर्च के पौधों से ढेर सारी मिर्च तोड़ने को मिल जाएंगी। मिर्च के पौधे में आप इसकी जो है पिंचिंग कर सकते हैं, मतलब जब पौधे को आप लगा देंगे और ऊपर की टिप को आप कट कर सकते हैं। इससे जो मिर्च का पौधा है वो घना मतलब भूसी बनता है और एक ही पौधे से आपको 3-4 पौधे के बराबर मिर्च तोड़ने को मिल जाती हैं। अगली हमारी सब्जी है बैगन, जिसे आप जुलाई अगस्त के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। बैगन को भी पौधे तैयार करके लगाया जाता है। आप बैगन के बीज लगाकर पौधे बना लें। पौधे बनने में 20 से 25 दिन का समय लगेगा। फिर एक पौधे को 12 बाई 12 इंच या फिर इससे बड़े गमले या ग्रो बैग में लगा दीजिए। बैगन भी फुल सनलाइट को पसंद करता है। उसे भी आप ऐसी जगह रखिए जहाँ 6 से 8 घंटे की धूप आती हो। बैगन कई तरह के आते हैं, छोटे हरे बैगन, बड़े वाले बैगन, भरता बैगन, काले बैगन, सफ़ेद बैगन। आपको ढेर सारे बैगन की वैरायटी मिल जाएगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से आप अपनी पसंद और सुविधा के हिसाब से बैगन के बीज खरीद सकते हैं और फिर उन्हें लगाकर ढेर सारे बैगन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। बैगन लगाने के लगभग 80 से 90 दिन बाद हमें तोड़ने को मिलने लगते हैं। और बैगन के पौधे की खासियत ये है कि आप इसे अच्छे से केयर करेंगे इसकी तो ये सालों साल तक आपको बैगन देते रहेंगे। मतलब एक बार पौधा लगा दीजिए, उसके बाद उसके जो बैगन है वो तोड़ते रहिए। अगली हमारी सब्जी है लौकी, जिसे आप बारिश के सीज़न में मतलब कि जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं। लौकी के बीजों को सीधे ही ग्रो बैग की मिट्टी में लगाया जाता है। बीज लगाने के लिए जो आप मिट्टी बनाएं वो बहुत अच्छी वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट खाद मिलाइए, जैसे कि गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट। और जो ग्रो बैग आपको लेना है वो बड़ा ग्रो बैग लेना है। 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग लौकी लगाने के लिए बेस्ट होता है। मैं उसी में लौकी लगाता हूँ। अब हमने अच्छी मिट्टी बना ली। इस मिट्टी में आप लौकी के एक जो 24 इंच का जो ग्रो बैग हमने लिया है उसमें 2 से 3 जो है बीज लगा दीजिए। मतलब आप 2 से 3 पौधे उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि लौकी की बेल होती है तो उतनी जितनी इसकी बेल बढ़ती है
लगभग उतनी ही उसकी जड़ें बड़ी होती हैं। तो अगर लौकी के लिए आप छोटा गमला या ग्रो बैग लेंगे तो लौकी की बेल 4 से 5 फीट की होगी, 1-2 उसमें लौकी आएंगी, उसके बाद उसमें लौकी आना बंद हो जाएंगी। तो बड़ा ग्रो बैग लीजिए, बीज को सीधे मिट्टी में हमने लगा दिए हैं। लौकी की बेल जैसे जैसे बड़ी होती है इसे किसी मचान या फिर क्रीपर नेट की मदद से फैला दीजिए। बेल बढ़ती जाएगी, आने लगेंगे इसमें फूल। जब इसमें फूल आए तो 2 तरह के फूल आते हैं, एक मेल फूल आता है, एक फीमेल फूल आता है। तो आपको क्या करना है, मेल फूल से पॉलन लेकर फीमेल फूल को पॉलिनेट कर देना है। किसी भी पेंट ब्रश से कर दीजिए या जो भी आपके पास सुविधा हो उसके हिसाब से हैंड पॉलिनेशन करिए, ताकि आपके जो लौकी के छोटे फल हैं वो ख़राब ना हो। हैंड पॉलिनेशन आप कर देंगे तो बहुत जल्दी लौकी बड़ी होने लगेगी और लगभग जो है लौकी 70 से 90 दिन में आपको तोड़ने को मिल जाएगी। लौकी के साथ भी यही है, अच्छे से केयर करेंगे तो इनके पौधे 3 से 5 महीने तक आपको लगातार लौकी दे सकते हैं। और अगर आपने 2 से 4 लौकी के पौधे लगा लिए तो आपको ढेर सारी लौकी मिलेंगी। लौकी में आप 3G कटिंग भी कर सकते हैं। लौकी में 3G कटिंग कैसे की जाती है इसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पे पब्लिश है, आप जाकर वहाँ देख लीजिए। अगली हमारी सब्जी है खीरा। अब खीरा गर्मी में तो बहुत लोग खाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा सीज़न मॉनसून सीज़न होता है खीरा उगाने के लिए। खीरा लगाने के लिए आपको इसके बीज को सीधे ही ग्रो बैग की मिट्टी में लगाना है। ग्रो बैग का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ, 15 बाई 15 इंच आप ग्रो बैग ले लीजिए या गमला ले लीजिए। थोड़ा बड़ा लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि खीरा की भी बेल होती है। खीरा के बीज बहुत जल्दी उग जाते हैं। बीजों को उगने के बाद बेल बनेगी, इसे भी किसी क्रीपर नेट या मचान पर फैला दीजिए। खीरा लगाने के लगभग 50 से 60 दिन बाद ही आपको तोड़ने मिल जाएगी, बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। रेनी सीजन में एक बार ज़रूर लगाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगली हमारी सब्जी है करेला। अब कड़वा करेला किसी को खाने में बहुत अच्छा लगता है तो किसी को खाने में पसंद नहीं है। एक करेला होता है सफ़ेद वाला करेला, वो उतना कड़वा नहीं होता जितना हरा वाला करेला जो है कड़वा होता है। तो आप सफ़ेद करेला भी लगा सकते हैं। मैं सफ़ेद करेला, हरा वाला लंबा करेला और हरा वाला छोटा करेला लगाता हूँ। तीनों तरह के करेलों को लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 18 बाई 18 इंच से लेकर 24 बाई 24 इंच का आपको लेना है। करेले के बीज सीधे ही ग्रो बैग की मिट्टी में लगा दीजिए। बीजों को उगने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। करेले के बीज 10-12 दिन, कभी कभी 15 दिन भी ले लेते हैं उगने में। एक बार बीज उग गए, पौधा बड़ा होने लगेगा तो बेल इसकी जल्दी जल्दी फैलेगी और लगभग 60 से 70 दिन में आपको जो है करेले तोड़ने मिलने लगेंगे। कई बार करेले भी छोटे छोटे करेले पीले होकर काले होकर ख़राब होते हैं, तो उनमें पॉलिनेशन की प्रॉब्लम होती है। करेले में भी आप सेम तरीके से हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं जैसे हमने लौकी में किया था। अगली हमारी सब्जी है अरबी। अब अरबी है एक रूट वेजिटेबल, मतलब कि जड़ वाली सब्जी जो कि मिट्टी के अंदर होती है। अरबी को अरबी से ही लगाया जाता है, मतलब जो इसका राइजोम होता है जो हम अरबी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे ही अरबी लग जाती है। अरबी लगाने का फ़ायदा ये है कि अरबी के जो पत्ते होते हैं हम उनका भी खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी लगाने के 30 से 40 दिन बाद आपको पत्ते मिल जाएंगे हार्वेस्ट करने के लिए। उन्हें आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। बेसन की इनकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और उसके बाद लगभग 3-4 महीने में आप नीचे ग्रो बैग से अरबी निकाल लीजिए। तो अरबी का बहुत फ़ायदा है। तो आप जुलाई अगस्त के महीने में, वैसे तो अरबी जून से ही लगना शुरू हो जाती है, लेकिन जुलाई अगस्त के महीने में बहुत अच्छा समय है अपने होम गार्डन में अरबी लगाने के लिए, तो अरबी ज़रूर लगाएं। अब अगली हमारी सब्जी है धनिया। धनिया बढ़ाती है हमारे सब्जी का जो भी है उसका स्वाद बढ़ा देती है, सुंदरता बढ़ा देती है। धनिया का उपयोग हर कोई करता है, लेकिन बारिश के समय में धनिया मिलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसे आप अपने घर की छत पर या बालकनी में बड़े आसानी से गमले में उगा सकते हैं। धनिया उगाते समय ध्यान ये रखें कि जुलाई अगस्त में होती है तेज़ बारिश, तो आपको धनिया के जो बीज हैं इन्हें तेज़ बारिश से बचाना होगा। धनिया के बीजों को लगाने के लिए कोई भी 9 इंच गहराई का गमला ले लें, चौड़ाई ज़्यादा लेनी है। उसमें वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल को मिलाकर भर लीजिए और ऊपर धनिया के बीज बिखेर दीजिए। मैं साबुत धनिया के बीज लगाता हूँ, आप उन्हें 2 टुकड़ों में तोड़कर भी लगा सकते हैं। बीज उगने में लगभग 7 से 10 दिन लगेंगे। एक बार बीज उग जाएँ तो फिर आप इन्हें खुले जो है छत पर रख सकते हैं। फुल डे सनलाइट की इसे भी ज़रूरत होती है और लगभग 30 से 40 दिन लगेंगे। रेनी सीजन में कई बार 50 दिन भी लग जाते हैं धनिया की पत्तियों को बड़ा होने में, हार्वेस्टिंग लायक होने में। फिर आप इनकी पत्तियों को तोड़िए और जिस भी चीज़ में इस्तेमाल करना है कीजिए।
तो धनिया भी आप उगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है पालक। पालक बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो बाज़ार में बारिश के समय में पालक आती है वो बहुत अच्छी नहीं होती। अगर आप खुद की ऑर्गेनिक पालक उगाना चाहते हैं तो जुलाई अगस्त का जो समय है वो बहुत अच्छा है। पालक को सेम धनिया की तरह लगाया जाता है। इसे भी आपको तेज़ पानी से बचाना है। छोटे पौधे होंगे, तेज़ बारिश होगी, ख़राब हो जाएंगे। एक बार अगर आपने इन्हें तेज़ बारिश से बचा लिया तो उसके बाद पालक भी सेम तरीके से बड़ी होगी और लगभग 50 से 60 दिन में आपको पालक की जो पत्तियां हैं वो तोड़ने को मिल जाएंगी। अगर आप पत्तियों को बड़ी बड़ी जो पत्तियां हैं बाहर वाली उन्हें हार्वेस्ट करेंगे तो पालक की हार्वेस्टिंग आप 3 से 4 बार भी ले सकते हैं। बड़े आसानी से ये गमले में हो जाती है। अगली हमारी सब्जी है लाल भाजी। अब लाल भाजी जिसे रेड अमरंथ भी कहा जाता है, पत्तेदार सब्जी है, बहुत ही न्यूट्रिशन रिच है, खाने में काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा अपने होम गार्डन में लाल भाजी उगाता हूँ और जुलाई अगस्त का जो समय है वो बहुत अच्छा है अपने होम गार्डन में लाल भाजी को उगाने के लिए। ग्रो बैग की जो गहराई है वो 9 इंच के आसपास ले लीजिए, 12 इंच भी चलेगी। चौड़ाई ज़्यादा लीजिए ताकि ज़्यादा हम बीज लगा पाएँ। लाल भाजी के बीज जो हैं बहुत ही बारीक होते हैं, तो ध्यान से इन्हें मिट्टी के ऊपर बिखेर दीजिए, हल्की लेयर से कवर कर दीजिए। लगभग 50 दिन बाद आपको यहाँ से अपनी खुद की लाल भाजी हार्वेस्ट करने मिलेगी। उसे हार्वेस्ट करते जाइए। स्टेम को कट करेंगे तो 2-3 बार आपको लाल भाजी के पत्ते तोड़ने मिल जाएंगे। उसके बाद इन्हें हटाकर नए बीज आप लगा दीजिए। अगली हमारी सब्जी है चौले की भाजी। चौले की भाजी को भी आप जो है बारिश के समय में उगा सकते हैं, बड़े आसानी से होती है। लाल भाजी की तरह ही लगाना है, सेम तरीका है, सेम मेथड है और इजीली ये ग्रो हो जाती है। इसे भी आप 3-4 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है फ्रेंच बीन्स। अब फ्रेंच बीन्स को लगाने का समय जुलाई अगस्त से शुरू हो जाता है और ये सर्दियों तक चलता है। फ्रेंच बीन्स को जब आप लगाएं तो ध्यान रखें इनके बीजों को भी ओवर वाटरिंग से आपको बचाना है। ग्रो बैग जो है आप 12 इंच गहराई का लें, चौड़ाई ज़्यादा ले सकते हैं या 15 बाई 15 इंच का ले लीजिए। फ्रेंच बीन्स में अलग अलग वैरायटी आती हैं, तो इसकी जो बुश वैरायटी है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। उसमें काफ़ी जल्दी फ्रेंच बीन्स लगती हैं और सीधे ही बीज को ग्रो बैग में आपको लगाना है। लगभग 50 से 60 दिन में ही आपको फ्रेंच बीन्स तोड़ने को मिल जाएंगी। अगली हमारी सब्जी है जुकीनी। अब जुकीनी जो है एक कद्दू वर्गीय सब्जी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी फेमस हो रही है ये भारत में। बड़े आसानी से ये हो जाती है। इसके बीज को सीधे ही ग्रो बैग में लगाइए। 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा है। जुकीनी की खासियत ये है कि एक बार इसका पौधा उग जाएगा तो आपको 40 से 45 दिन में ही जुकीनी हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। पौधे कोई स्पेशल केयर नहीं मांगते हैं, बड़े ही इजी टू ग्रो पौधे हैं। धूप में इन्हें रखिए, फुल सनलाइट इन्हें पसंद होता है। समय समय पर पानी दीजिए और जुकनी के पौधे अगर एक तरफ झुक रहे हैं तो किसी लकड़ी का सहारा दे दें। इनकी बहुत ज़्यादा बेल तो नहीं बनती, लेकिन थोड़ा सा ये अपने वजन को नहीं संभाल पाते। जब इसमें जुकनी लगने लगती है तो उस समय लकड़ी का सहारा दे दीजिए। इसमें भी मेल और फीमेल फूल अलग अलग होते हैं। आप हैंड पॉलिनेशन करेंगे तो आपको बड़े साइज़ की और अच्छी जुकनी जो है हार्वेस्ट करने मिलेगी। तो जुकनी ज़रूर लगाएं इस रेनी सीजन में। अगली हमारी सब्जी है छप्पन कद्दू। अब छप्पन कद्दू भी कद्दू की एक वैरायटी है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें बेल नहीं बनती और ये गोल एक मीडियम साइज का कद्दू होता है। एक पौधे में 5 से 8 कद्दू लगते हैं। 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लीजिए, एक कद्दू का जो छप्पन कद्दू का बीज लगा दीजिए और लगभग 40 से 50 दिन में वहाँ से कद्दू आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगला जो हमारी सब्जी में अगला नाम है वह है बटरनट स्क्वैश का। अब बटरनट स्क्वैश थोड़ा अलग शेप में होता है, लेकिन ये भी इजीली बारिश के समय में हो जाता है। मैंने गर्मी में भी इसे लगाया है, बारिश में भी लगाया है, बड़े आसानी से होता है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। इसे लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 18 बाई 18 इंच का लीजिए और उसमें 2 इसके बटरनट स्क्वैश के बीज लगा दीजिए। पौधा एक बार बन जाए तो बेल को किसी क्रीपर नेट पर फैला दीजिए। लगभग 50 से 60 दिन में आपको वहाँ से बटरनट स्क्वैश जो है तोड़ने को मिल जाएगा। और आपने कभी खाया है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और नहीं खाया है तो लगाइए और ख़ुद का बटरनट स्क्वैश उगाकर खाइए, आपको बहुत अच्छा जो है लगेगा। अगली जो हमारी सब्जी है वह है गिलकी। अब गिलकी रेनी सीजन में बहुत अच्छे से होती है। गिलकी लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो आपको 18 बाई 18 इंच का लेना है। मिट्टी अच्छी पोषक तत्वों से रिच गोबर की खाद मिलाकर भर लीजिए। उसमें 4 गिलकी के जो है बीज लगा दीजिए। पौधे उगेंगे, उसको क्रीपर नेट पर फैला दीजिए। लगभग 60 दिन में आपको गिलकी तोड़ने को मिलेंगी और एक बार गिलकी आने लगी तो ढेर सारी लगती हैं।
2-4 पौधे ही आप लगा लेंगे तो बहुत गिलकी आपको मिलेगी। गिलकी के साथ अगली सब्जी है हमारी तोरई। तोरई भी होम गार्डन में बड़े आसानी से हो जाती है। बहुत लोग खाना इसे पसंद करते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होती है और टेस्ट भी इसका थोड़ा अलग होता है। तो तोरई भी आप गिलकी की तरह ही लगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है मूली। अब मूली एक रूट वेजिटेबल है, मतलब कि मिट्टी के अंदर होती है। मूली 2 तरह की मैं लगाता हूँ। एक तो सफ़ेद वाली लंबी मूली, जो कि थोड़ा सा आप रुक के लगाइए अगस्त के आसपास, और जुलाई के एंड में आप लाल वाली मूली लगा सकते हैं जो गोल होती है। बड़ी आसानी से होती है, 30 से 40 दिन में ही तैयार हो जाती है और छोटी छोटी गोल होगी, बिल्कुल आप पहचान नहीं पाएंगे, चुकंदर जैसी रहती है। और उसका जो ऊपर का छिलका है वो लाल कलर का होता है, अंदर वो भी सफ़ेद निकलती है। मैं उसे लगाता हूँ, बहुत अच्छे से मुझे मिल जाती है हार्वेस्ट करने। तो आप ज़रूर ट्राई करें अगर आपने नहीं लगाई है। हल्की सी तीखी भी होती है तो खाने में भी अच्छी लगेगी आपको। अगली हमारी सब्जी है जिसे आप जुलाई अगस्त के महीने में जो है अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं, वह है गाजर। गाजर के साथ एक प्रॉब्लम है कि इसके बीजों का जर्मिनेशन कभी कभी हमें उतना अच्छा नहीं मिलता अगर ये तेज़ बारिश में लगा दिए जाएं, मतलब जर्मिनेशन का थोड़ा सा इशू रहेगा। इससे भी अगर आपने तेज़ बारिश से बचा लिया और एक बार इसके पौधे उग गए तो फिर आपको 2 से सवा 2 महीने में ही ढेर सारी गाजर निकालने को मिलेगी। और गाजर की आप जो है, जो पीली गाजर होती है, आप करूड़ा वैरायटी लगा लीजिए, अर्ली नेट्स लगा लीजिए, बहुत आसानी से हो जाती हैं। और अगस्त के एंड में या फिर उसके थोड़े दिनों बाद आप देसी जो लाल गाजर होती है वो भी लगा सकते हैं, वह भी बड़े आसानी से अपने गमले में हो जाती है और सर्दियों में बहुत अच्छी होती है गाजर। अगली हमारी सब्जी है गवार फली, जिसे क्लस्टर बीन्स भी कहा जाता है। जुलाई और अगस्त के महीने में इसे भी आप लगा सकते हैं। अब कुछ लोग इसे खाना पसंद नहीं करते, बाकी मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है और इजीली हो जाती है। 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग में एक जो है गवार फली का पौधा लगा दीजिए और लगभग ये 45 से 50 दिन लेता है। एक बार पौधा बन गया तो इसमें क्लस्टर, मतलब गुच्छों में जो है बीन्स लगती हैं और फिर बहुत अच्छी फलियां इसमें आती हैं। अगली हमारी सब्जी है फूल गोभी। फूल गोभी को आप अगस्त से शुरू कर सकते हैं लगाना। अगस्त में इसकी पौध बना लीजिए, पौधे बनाकर लगाए जाते हैं इसके, और पौधे बनने में लगभग 20-25 दिन लगेंगे। उसके बाद इसके एक पौधे को 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाइए और लगभग 2 से सवा 2 महीने में ये तैयार हो जाती है और फिर आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। फूल गोभी के साथ जो अभी काफ़ी फेमस है भारत में, वह है ब्रोकली। ब्रोकली भी आप अगस्त में लगा सकते हैं। पहले इसके भी पौधे बना लीजिए, उसके बाद इसे 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाइए। और अगर ज़्यादा ब्रोकली लगाना चाहें तो आप रेक्टेंगुलर ग्रो बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोकली लगाने के लिए जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन बनाएं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद मिलाइए। और ब्रोकली लगाने के लगभग 2 से सवा 2 महीने बाद आपको हार्वेस्ट करने मिलेगी। और इनका आप एक एक महीने करके रुक रुक के अगर आप इनके पौधे लगाएंगे, जैसे कुछ पौधे आप अगस्त में लगा दीजिए, कुछ पौधे उसके बाद लगा दीजिए, सितंबर में लगाइए, अक्टूबर में लगाइए, मतलब ब्रोकली आप अगस्त से लेके दिसंबर तक ये पूरे जो 4-5 महीने हैं इनमें आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और ऑर्गेनिक जब ब्रोकली आप खुद की खाएंगे तो उसका टेस्ट ही अलग मिलेगा। अगर आपने खाई है तो कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। अगली हमारी सब्जी है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी आप जुलाई अगस्त के महीने में गमले में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। इसके भी पहले पौधे बनाने हैं। पौधे बन जाएं तो 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में एक पत्ता गोभी लगा दीजिए। जब इसका हेड बड़ा हो जाए, आप ठोकेंगे तो थोड़ा सा आपको आवाज़ ऐसी आए कि अंदर से ठोस हो गया है, तब आप इसके जो पत्ता गोभी है उसका फूल को हार्वेस्ट कर लीजिए और खाने में इस्तेमाल कीजिए। अगली हमारी सब्जी है बरबटी। अब बरबटी एक बेल वाली सब्जी है जो रैनी सीजन में बहुत अच्छा होती है। गर्मियों में भी हो जाती है, रैनी सीजन में भी होती है। जुलाई अगस्त का महीना बेस्ट है। बरबटी के बीज को लगाइए, सीधे ही ग्रो बैग में लगाना है। ज़्यादातर मैं इन्हें या तो 12 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगाता हूँ या फिर जो 36-36-12 है 3 फीट बाई 3 फीट के ग्रो बैग उसमें लगाता हूँ। गहराई मिनिमम आपको 12 से 15 इंच लेनी है, चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले लीजिए। बरबटी को सीधे ही ग्रो बैग में लगाया जाता है इसके बीज को, और लगाने के लगभग 50 दिन बाद आपको ये तोड़ने मिलने लगेगी। कभी कभी सीज़न के हिसाब से 60 दिन भी ले लेती है, डिपेंड करता है वैरायटी कौन सी है। वरना बरबटी बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत कुछ रोग भी इसमें नहीं आते, इजीली ये हो जाती है। अगली हमारी सब्जी है कद्दू। कद्दू अभी बड़ा वाला कद्दू है। इसके आपको 2 पौधे लगाने हैं, तो एक 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग लीजिए, वहाँ पे 2 पौधे लगा लीजिए। और इसकी बेल काफ़ी बड़ी होती है तो जगह आपको बनानी पड़ेगी, क्रीपर आपको लगाना पड़ेगा। और कद्दू जब लगना शुरू हो जाए तो उसमें भी हैंड पॉलिनेशन कीजिए, आपको ढेर सारे कद्दू मिलेंगे।
अगली हमारी सब्जी है लेटस। अब लेटस बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं और लेटस रेनी सीजन में भी हो जाती है। इसमें आप रेड लेटस लगा सकते हैं और भी बहुत सारी लेटस आती हैं, ग्रीन में बहुत सारी लेटस आती हैं, आप उन्हें लगा लीजिए। अगर आपका कोई फ्रूट प्लांट लगा है तो उसके ग्रो बैग में भी आप लेटस लगा सकते हैं। मैंने पपाया के साथ लेटस लगाई थी, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो लेटस भी बड़े आसानी से आप जुलाई अगस्त के महीने में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी नहीं है, वह है फल पपीता। पपीता जुलाई से लगना शुरू होता है और जुलाई अगस्त का समय बेस्ट होता है अगर आप अपने होम गार्डन में पपीते के पौधे को बीज से उगाना चाहें। तो बीज से पपीता लगाना है तो पहले इसके बीज लगाकर पौधे बना लीजिए। जब पौधा 4 से 6 इंच का हो जाए, मतलब उसमें 3-4 पत्तियां आ जाएं, तब उसे आप बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। पपीता लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 24 बाई 24 इंच का आपको लेना है। बहुत अच्छा ग्रो बैग होता है और इस तरह के ग्रो बैग में हमने ढेर सारे पपीतों को लगाया है और बहुत सारे पपीते मुझे हार्वेस्ट करने मिलते हैं। मैं हर साल अपने गार्डन के पपीता ही खाने में इस्तेमाल करता हूँ, मार्केट से हमें ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। अगली हमारी सब्जी है चुकंदर। चुकंदर बहुत ज़्यादा गर्मी को छोड़कर हमेशा हो जाती है, तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा है चुकंदर लगाने के लिए। और चुकंदर की खासियत ये है कि इसके आप पौधे बनाकर भी लगा सकते हैं और सीधे ही इसे गमले में लगा सकते हैं। दोनों तरीके से चुकंदर हो जाती है। और इसका एक और फ़ायदा है कि चुकंदर के पत्ते भी आप खा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चुकंदर भी आप अपने होम गार्डन में लगाइए, जुलाई अगस्त का महीना बेस्ट है, और फिर इसको हार्वेस्ट कीजिए। लगभग चुकंदर को मैच्योर होने में 60 दिन लगते हैं, लेकिन अगर आप बड़ी चुकंदर हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो लगभग 90 दिन तक का समय लग जाता है। फुल सनलाइट में आप रखेंगे तो बड़ी चुकंदर मिलेगी, सेमी शेड एरिया में हो जाती है छोटी चुकंदर मिलेगी, पत्ते आप वहाँ से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी 30 अलग अलग तरह की सब्जियाँ जिन्हें आप अपने होम गार्डन में जुलाई अगस्त के महीने में गमले में उगा सकते हैं। बड़े आसानी से ये हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं है। इस समय बहुत अच्छा मौसम होता है होम गार्डनिंग करने के लिए। अगर आप होम गार्डनिंग करते हैं या टेरेस गार्डनिंग करते हैं या इस तरह की गार्डनिंग करने का प्लान बना रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपको सब्ज़ी पसंद आती है उसके बीज, ग्रो बैग, मिट्टी और ज़रूरी जो गार्डनिंग सामान है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद कर अपनी ऑर्गेनिक गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। मेरे साथ ये सारी चीज़ें लगाइए और फिर मेरे साथ ही कीजिए ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग। अगर आपने मेरे हार्वेस्टिंग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मेरे टेरेस गार्डन से सब्जियों की हार्वेस्टिंग होती है तो उसका वीडियो जो है चैनल पे आता है। तो आप भी देख सकते हैं कि मैं कैसे मेरे अपने घर की छत पर जो है गार्डन बनाकर ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़ता हूं। तो आप भी मेरे साथ उगाइए अपने घर की छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां और फिर उनका खाने में कीजिए इस्तेमाल। जुलाई अगस्त में उगाई जाने वाली सब्जियों का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई डाउट हैं, कोई सवाल हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको आगे की अपडेट मिलेंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।